Hello, friends. Good morning to all of you. How are you? Hope so you will be much better. Welcome to my YouTube channel BioSolution 2060. Today I am going to discuss about 11th class biology syllabus, and I will also mention how many chapters comes from botany and how many chapters come from zoology. This is only brief discussion about syllabus and chapters. Let's start. Diversity in the living world. Uh, there are 5 units. There are 5 units. Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5. Unit first, diversity in the living world. इसमें 4 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, उसमें टैक्सोनॉमिक एड्स जिसमें हम लोग हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, ये सब सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं. और जिसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी लिविंग वर्ल्ड में के अंदर पढ़ते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसमें किंगडम, फाइनल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज के बारे में डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर, उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमलिया के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर. चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, इसमें हम लोग प्लांट्स जितने भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस किया जाता है इसमें प्लांट किंगडम में. चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, इसके अंदर हम लोग इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनलिडा, मॉलस्का के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. वर्टिब्रेट के अंदर हम लोग एविस, पीसेस, रेप्टाइल्स और मैमेलिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, जिसमें हेमिकोडाटाइड्स, ब्लेनोग्लोसस के बारे में भी डिस्कस किया जाता है. यूनिट 2 जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 है. चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस होता है, जिसमें रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स के बारे में डिस्कस होता है. उसका शेप, साइज, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है. एनाटॉमी के चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर हम लोग इंटरनल सेक्शनिंग, इट मीन्स रूट का सेक्शनिंग किया जाता है, उसका अंदर कौन से फंक्शन होते हैं, और स्टेम के अंदर कौन कौन से फंक्शनिंग होते हैं. लीफ के अंदर लीफ को डिस्कशन करके देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो कैसे काम करता है, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें हम लोग स्पेशली टिश्यू के बारे में एज वेल एज कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में डिस्कस की जाती है. उसका रिप्रोडक्शन, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस होता है. इसमें हम लोग 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ते हैं, जिसमें मस्कुलर, इपिथेलियम, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं. अब आते हैं हम लोग यूनिट 3, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं. द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर
नॉलेज के व्यू से और एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल का जो भी सेल का कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेली है, उसके बारे में डिस्कस होता है। चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स रिलेटेड विद द बायो, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स जो रिलेटेड है बायो के साथ, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। डीएनए, आरएनए, एडेनिन, गुआनोसिन, थाइमिन, यूरासिल, के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एटीपी के बारे में भी डिस्कस होता है। चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके बारे में हम लोग इसमें सेल साइकिल यानी G1, S, G2, M फेज के बारे में डिस्कस होता है। सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिफरेंस भी होता है, और कैसे डिवीजन होता है सेल में, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में चैप्टर नंबर 11 यूनिट 4, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की फ्रॉम रूट्स से लेकर टॉप तक, जो स्टेम टॉप यानी टिप तक कैसे पहुंचता है, उसका फूड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, एज वेल एज वाटर कैसे रूट से टिप तक पहुंचता है, वो चीज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। जिसमें डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसमें हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक के बारे में डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में। चैप्टर नंबर 12 अपने मिनरल न्यूट्रिशन, जिसके में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी डिस्कस होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें हम लोग खासकर लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, जिसमें पी, मटर वाले, है ना, उसमें कैसे हम लोग कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर। चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स, इसमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, कैसे अपना खाना बनाते हैं, C2, C3, C4, है नो, कैम्प साइकिल के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, कैसे सांस लेते हैं, उसमें हम लोग ग्लाइकोलाइसिस और TCA, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस होती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। चैप्टर नंबर 15 प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी है यहाँ पर प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, डेवलपमेंट कैसे करता है, और इसमें कौन कौन से हार्मोन का रिस्पॉन्सिबल है। फोटो पीरियोडिज्म के बारे में इसमें डिस्कस होते हैं, जिसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन के बारे में इसमें डिस्कस की जाती है। ये सब प्लांट्स हार्मोन हैं। और लास्ट यूनिट है यूनिट 5 एनिमल फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी टू हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन, जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कैसे डाइजेस्ट होता है फूड, कैसे डाइजेशन होता है फ्रॉम माउथ से लेकर एनस तक, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, वो कैसे हमारे फूड को डाइजेशन फ्रॉम माउथ से होता है, और कैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एब्जॉर्प्शन, जिसमें वाटर एज वेल एज हमारा जो फूड का जो है वाटरी सब्सटेंसेस, जो कैसे एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू कैसे एब्जॉर्ब होता है, उसे इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स कैसे इसमें एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें हम लोग सांस कैसे लेते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और उसका कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, रिब्स कौन कौन से हैं, इंट्राकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। और चैप्टर नंबर 18 में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर हम लोग
और खासकर ब्लड के बारे में डिस्कस होता है और हार्ट के बारे में। तो ब्लड में कौन कौन से चीज पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। और सर्कुलेशन यानी डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में होता है, वो कैसे होता है, कार्डियक साइकिल क्या है, उसमें डिसऑर्डर कैसे होते हैं, उसमें बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इट मीन्स हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ये यूरिया है, और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो खासकर किडनी है, और उसमें हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा किडनी वर्क करता है, कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसमें कैसे एलिमिनेट करते हैं हम लोग। इसमें डिफरेंट एनिमल्स में के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें खास स्पेशली ह्यूमन बीइंग एज वेल एज डिफरेंट वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट कैसे अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट मीन्स मसल कैसे वर्क करता है, कैसे मूव करते हैं हम लोग, हमारा स्केलेटल जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हमारे बोन्स कितने टाइप के होते हैं, एक्सियल बोन, रिब कैज और वर्टिब्रल कॉलम, पेक्टोरल गार्डल, पेल्विक गार्डल के बारे में इसमें डिस्कस होता है, कैसे मूव किया जाता है, उसमें हमारे जो मसल्स का कंट्रक्शन होता है, एक्टिन, मायोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके बेस में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में, खासकर सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और कैसे कोऑर्डिनेट होता है हमारा पूरा बॉडी फ्रॉम हेड टू बॉटम इट मीन्स हमारा बॉडी हेड से लेकर टो तक पूरा बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चलता है। हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, हमें डर का एहसास होता है, तो ये सब कैसे कोऑर्डिनेशन की वजह से हमें पता चलता है। चैप्टर नंबर 22 न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो दो चैप्टर हैं बहुत इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग को खासकर इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसमें जैसे खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टेस्टिस, ओवरी, पेंक्रियास के बारे में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन वर्ड आया है, इसका मतलब होता है इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे दो या दो से अधिक ऑर्गन अपने एक दूसरे से कैसे कंप्लीमेंट और इंटरेक्ट करते हैं, उसके फंक्शन को कैसे वो इन्हेंस करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। अब रही बात लास्ट जो है हमारा, इसमें कौन कौन से चैप्टर बॉटनी सिलेबस के अंदर आते हैं, कौन कौन से जूलॉजी के सिलेबस के अंदर आते हैं, तो उसमें से 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 11 से लेकर 15 तक यानी 11 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। चैप्टर नंबर और जूलॉजी के अंदर जो चैप्टर 2, 4, 7, 9 एंड 16 to 22 यानी 2, 4, 7, 9 4 चैप्टर हो गए, और 16 से लेकर 22 तक यानी 16 से 22 तक 7 चैप्टर यानी 7 से 11 चैप्टर आते हैं, यानी 11 22 चैप्टर हैं सब मिला के। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।